मनुष्य शरीर का मिलना यह हर जीव के लिए बहुत ही सौभाग्य जब जीव का उदय होता है तब इसको मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर मिलने पर जब इसके अंदर भगवत प्राप्ति की भूख जागृत हो जाए तो समझना चाहिए कि मनुष्य शरीर का सदुपयोग का अब सुअवसर आ गया है। और मनुष्य शरीर भी मिल गया और भगवान की प्राप्ति के लिए भूख भी जागृत हो गई। उस समय पर कोई संत महात्मा विद्वान तपस्वी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस महापुरुष का अगर सानिध्य मिल गया तो समझो कि जीवन सफलता की ओर अग्रसर हो गया। और उनके वचनों पे विश्वास हो जाए, यह सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए, सत्संग से मिले, सद्भावना से मिले, सद्विचारों से मिले, कि महापुरुषों के वचनों पे विश्वास हो जाए और जीवन उस पे चलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब मार्ग प्रशस्त हो रहा है। क्योंकि ये मनुष्य शरीर है, जितने भी जीव हैं वो सब भोग योनियां हैं, देवताओं तक भोग योनियां ही हैं। जैसा जिसका कर्म वैसा उसका भोग। एक शरीर से प्राप्त किया वो समाप्त हुआ, दूसरा शरीर मिला, तीसरा मिला, जितना भी है 84 लाख योनियों में सारा का सारा भोग योनि का ही शरीर मिलता है। सिर्फ मनुष्य शरीरधारी जीव को यह कर्म योनि का शरीर प्राप्त होता है जब भगवान असीम कृपा इस पर करते हैं। और कर्म का ये प्रभाव है कि चाहे अच्छा कर्म करो, चाहे खराब कर्म करो, और चाहे इससे ऊपर उठकर भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म करो, चाहे जो कुछ करो, ये इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। अच्छा करोगे देवता बनोगे, शुभ कर्मों का फल भोगे और फिर यहीं पे आ जाओगे। 84 में भ्रमण यात्रा समाप्त नहीं होगी। और अगर खराब कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, नाना प्रकार के दुखों को भोग करके फिर यहीं जाओगे। 84 में भ्रमण की यात्रा समाप्त नहीं होगी। लेकिन अगर परम पिता परमेश्वर से संबंध जोड़ लिया तो समझो कि अब जीवन सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। देखो, जो लोग भगवान से जुड़े हैं, जिन्होंने भगवान के चरणों का आधार माना है, उसमें ये नहीं होता है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, कोई धनवान है, कोई गरीब है। ये नहीं होता है, न भगवान की नजर में होता है, न ये कर्म रूपी शरीर ही इस